गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये नया चैप्टर है, यूनिट 3 है, 12th क्लास का यूनिट 3 है। ये जो है एक एक वीडियो डे 1 डे 2 करके आएगा। एवरी डे आएगा, एक एक करके वीडियो आएगा। तो आप लोग उसमें नंबर सीरीज लिखा हुआ रहेगा, डे 1 डे 2। आप लोग शुरू से इसको जरूर देखिएगा और पढ़िएगा और अपने अपने डायरी में इसको नोट कर लीजिएगा। यही आपको क्लासरूम में भी पढ़ाया जाएगा। यदि आप नोट किए रहेंगे तो क्लासरूम में आप लोग समझ पाइएगा, वहां लिखने का झंझट ही नहीं रहेगा। तो आप लोग चलिए इसको आप लोग देखिएगा, नोट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये चैप्टर का नाम है। हिंदी में इसे कहते हैं वैद्युत रसायन। क्या बोलेंगे इसे? वैद्युत रसायन। इसे क्या बोला जाएगा? वैद्युत रसायन। ठीक है। इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिक करंट। और केमिस्ट्री मीन्स होता है केमिकल रिएक्शन। कहे तो इलेक्ट्रिक मीन्स होता है विद्युत, और करंट मतलब होता है धारा, जिसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो। और विद्युत धारा किसमें परिवर्तन हो? तो रासायनिक अभिक्रिया में। विद्युत धारा अगर परिवर्तन हो गया किसमें? रासायनिक अभिक्रिया में। विद्युत धारा किसमें उत्पन्न हो गया? तो रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है जी, विद्युत धारा रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिक करंट कन्वर्ट होता है केमिकल रिएक्शन में। इसका डेफिनेशन क्या होता है? तो भौतिकी रसायन की वह शाखा, भौतिकी रसायन का डेफिनेशन क्या है? तो भौतिकी रसायन की वह शाखा भौतिकी रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा
रासायनिक ऊर्जा में, जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता हो, एवं भौतिकी रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता हो, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। वैद्युत रसायन कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? वैद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है जी, उसे क्या कहेंगे? वैद्युत रसायन कहते हैं। कहते भौतिकी रसायन की वह शाखा है, फिजिकल केमिस्ट्री का वह ब्रांच है, जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल दे? रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता हो, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। विद्युत रसायन के नाम से जाना जाता है। अब रह गई बात कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है किसमें? केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहां पर ये जो आएगा इक्विलिब्रियम स्टेट आएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम, या तो फिर फॉरवर्ड या बैकवर्ड, दोनों डायरेक्शन में, या स्पॉन्टेनियस ऐसे भी बोल सकते। छोड़ो, इसका कोई जरूरत भी नहीं है। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा किसमें? सॉरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी होगा कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में। जो विद्युत ऊर्जा है किस में बदलेगा? तो रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होगा? रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है जी, विद्युत ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होगा, याद रहे। आगे बढ़ते हैं। यदि इसमें बात किया जाए, गैल्वेनिक सेल और दूसरा सेल होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक सेल होता है गैल्वेनिक सेल, एक सेल होता है गैल्वेनिक सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। याद रहे, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वैद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वैद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं।
याद रहे वैद्युत रासायनिक सेल जो है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक होता है गैल्वेनिक सेल, ठीक है, और दूसरा होता है गैल्वेनिक सेल, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वैद्युत अपघट्य सेल, वैद्युत अपघट्य सेल या वैद्युत अपघटनी सेल, जो भी बोल सकते हो। इसमें क्या होता है कि गैल्वेनिक सेल जो होता है, गैल्वेनिक सेल जो होता है और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। गैल्वेनिक सेल और दूसरा कौन सा सेल है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये दोनों रिवर्सिबल है। गैल्वेनिक सेल जो होता है केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये केमिकल एनर्जी गैल्वेनिक सेल जो होता है केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा, कौन सा सेल? गैल्वेनिक सेल रासायनिक ऊर्जा से किसमें कन्वर्ट करता है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ई में, याद रखना। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है ई से किसमें कन्वर्ट करता है? तो सीई में। ई से किसमें कन्वर्ट करता है? सीई में, ठीक है। बात समझ में आया? याद रखना है कि गैल्वेनिक सेल जो है कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किसमें कन्वर्ट कर रहा है? केमिकल एनर्जी में। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर देख चुके हैं कि टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। एक होता है गैल्वेनिक सेल, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है जी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसको कहते हैं। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसको कहते हैं? तो चलिए यहां पर दोनों में दे देते हैं गैल्वेनिक सेल और इधर दे देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। गैल्वेनिक सेल और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है कि वैसे सेल, ठीक है जी। गैल्वेनिक सेल में क्या है? वैसे सेल जिसमें वैसे सेल जिसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया वैसे सेल जिसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है जी, होता है, स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, जिसके कारण
जिसके कारण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। उसे गैल्वेनिक सेल कहेंगे। उसे गैल्वेनिक सेल कहते हैं। ठीक है जी। वैसे सेल इसमें क्या लिखेंगे? वैसे सेल जिसमें विद्युत प्रवाहित कर अस्वतः रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया अस्वतः रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया होता है जिसके कारण विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। उसे वैद्युत या विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। चलिए, इन दोनों में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना। इन दोनों में एक इंपॉर्टेंट क्या बात याद रखेंगे कि गैल्वेनिक सेल है और दूसरा कौन है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, और वो वाला है गैल्वेनिक सेल। तो इन दोनों में खास बात क्या याद रखना है कि इन दोनों में एनोड और कैथोड होता है। गैल्वेनिक सेल जो होता है एनोड, गैल्वेनिक सेल में एनोड पर जो होता है निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव आवेश होता है। और जो कैथोड होता है, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव आवेश होता है। ये इंपॉर्टेंट, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं। लेकिन इसमें जो एनोड होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एनोड होता है वो आपका पॉजिटिव चार्ज का होता है, और जो कैथोड होता है वो आपका नेगेटिव चार्ज का होता है। जो आपका कैथोड होता है वो आपका क्या होता है? नेगेटिव चार्ज का होता है। ठीक है जी। जो कैथोड होता है वो आपका क्या होता है? नेगेटिव चार्ज का होता है। ठीक है। जो कैथोड होता है वो आपका क्या होता है?
तो यहां पर ये आपको बात समझ में आ गया होगा, पूरे बात कवर जो है कवरअप हो गया होगा। तो शायद मुझे लगता है कि आपको ये पूरा कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, ये आपको पूरा कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। तो याद रखना, इन सभी को आपको बेहतरीन रूप से समझना है, बेहतरीन तरीके से समझना है। आपको ये बात पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अब यहां पर कुछ और बातें हैं। ये एनोड है, नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड होता है पॉजिटिव। एनोड पर इधर पॉजिटिव और कैथोड पर नेगेटिव। कुछ इसमें और बातें हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो। ठीक है जी, इसमें कुछ और बातें जानना है। और क्या जानेंगे हम लोग कि डेल्टा जी जो है लेस देन जीरो होता है। डेल्टा जी जो है लेस देन जीरो होता है। डेल्टा जी जो होता है का मान लेस देन जीरो। ये गिब्स ऊर्जा है, गिब्स एनर्जी है। डेल्टा जी है गिब्स ऊर्जा है, लेस देन जीरो होता है। और डेल्टा जी इधर होता है ग्रेटर देन जीरो होता है। अर्थात डेल्टा जी का मतलब होता है गिब्स ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा, दिया गया ऊर्जा। ठीक है जी, यहां भी डेल्टा जी क्या है, गिब्स ऊर्जा। ठीक है जी, दिए गए ऊर्जा। डेल्टा जी जो है यहां पर ग्रेटर देन जीरो होता है, वहां पर क्या होता है, लेस देन जीरो होता है। ठीक है जी, और याद रखिएगा एक बात और, यहां पर और भी समझना है। एनोड पर यहां पर ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण एनोड पर होता है। और एनोड पर जो होता है, या ऐसे लिखो, एनोड पर यहां पर एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। और कैथोड पर जो होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, अवकरण होता है। ठीक है जी, यहां पर एनोड पर रिडक्शन होगा, और कैथोड पर ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है जी, एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर, एनोड पर यहां पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा, एनोड पर रिडक्शन होगा, कैथोड पर ऑक्सीडेशन होगा। ये सारी बात आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो इसमें थोड़ा सा हम आपको, ठीक है जी, यहां पर सारी बातें आपको समझा रहे हैं। चलिए बातें यहां पर समझ जाइए। यहां पर देखिएगा ध्यान से, इसको थोड़ा सा हम इसको बॉक्स में ले लेते हैं ताकि अच्छा लगेगा। ठीक है, और इसको भी एक बॉक्स में डाल लेते हैं ताकि अच्छा लगे।
तो इस तरीके से हमने अरेंज कर लिया कि ये एनोड है, एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन, एनोड पर नेगेटिव चार्ज, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर डेल्टा जी है, गिब्स ऊर्जा का मान है। तो गिब्स ऊर्जा का मान जो है लेस देन 0 होता है, एक में होता है ग्रेटर देन 0। तो इस तरीके से यहाँ पर अरेंज कर लिए हम लोग। तो चलिए बच्चे, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे न्यू सेशन के साथ। तो आज के लिए धन्यवाद।